लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारे राजस्थान के जितने भी लोग हैं, हाँ, हमारे में रवाज है, हाँ, हमने गैर बिरादरी में शादी नहीं करवानी। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर गैर बिरादरी में कोई भी लड़की शादी करवा लेती है तो उस लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए निकाल देते ये लोग। हाँ जी, जैसे मेरी रेशमा चाची जी, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, उन्होंने कदम जब उठाया था ये रेडियो का, तो इनको बिरादरी से बाहर निकाल दिया था लोगों। अच्छा। हाँ जी, हमारी बिरादरी ने इनफ कर दिया था कि भाई ये दोबारा बिरादरी में नहीं आएगी। तो जब अल्लाह ताला ने इज्जत दी, एक दौर बदला, माहौल बदला, एक रीतो रिवाज थोड़े से बदले, और फिर वो वापस उन्होंने जनाब उनको मनवाने के लिए हमारे यहाँ बहुत उल्टे भी थोड़े से रिवाज है। रोटी दी, रोटी शेयर कीजिए ना। अच्छा, अब रेशमा जी खफा हो गई? रेशमा जी खफा नहीं, हमारी बिरादरी खफा हो गई, उनको निकाल दिया। ठीक है, तो मनाया किसने, रेशमा जी ने कि बिरादरी ने? रेशमा जी ने मनाया। उसके लिए क्या किया उन्होंने? उसके लिए ये किया कि उन्होंने कोई 50-60 लाख रुपए की रोटी दी। पूरे राजस्थान की दावत की थी 50-60 लाख जी। मेरी गल सुनो, ये जेडे साडे खाने होंदे ना, जिंदगी च नहीं खादे होने, साडे देसी खाने होंदे ने। अगो भी सुन ले, बाद विच बोली। अच्छा, वो पूरा कबीला हो गया ना। हाँ जी, और वो जो 60 लाख का खाना, कोई भी उसमें से बड़े बड़े लोग फिर उठते हैं ना, तो कोई फिर जिद से कोई 50 लाख, कोई 40 लाख, अपने आप को चौधरी कहलाने के लिए भी ये होता है। ठीक हो गया। तो इसमें ये होता है कि देसी घी चलता है हमारे यहाँ, छोटे का गोश्त चलता है। अगर किसी ने डंडी मारी यानी कोई बड़े का गोश्त लिया है तो सारी जिंदगी के लिए उसको कालक लग गई, समझ लो। और क्या कहते हैं उसको आप फिर अपनी जुबान में? हमारी जुबान में कहते हैं पैया। अच्छा, आज सब बात खोल के सुन, वेरी इंटरेस्टिंग। उसको कहते हैं हम पैया, जो आज तक जो है ना नहीं मिट सका। हमारी दुनिया, हमारी बिरादरी में आज तक लोग जो है ना, हमारे बिरादरी के काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये रिवाज ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग गरीब भी होते, शादियों में भी लोग बड़ा दिखावे के लिए पैसा लगाते, उसको कहते बढ़ार। अच्छा, ये कभी किसी से बात नहीं सुनी होगी। हाँ हाँ, नहीं, ये तो बहुत देखने वालों के लिए बहुत नई बात है। अब आपने जब कहा राजस्थान का जो कल्चर है, वो छेड़ना चाहिए। हमारे रीतो रिवाज है जो आज तक कायम है। ठीक है, और वो मिट नहीं सकते, ना कोई बुजुर्गों ने मिटाए। और हाँ, अगर कोई बुजुर्ग मर गया हो, सबसे बड़ी बात जो मुझे भी बहुत जहर लगती, यानी 100 साल का मरा हुआ है दादा या नाना या जो भी, उनके खातिर पैया भी करेंगे और उनके खातिर रोटी भी करेंगे कि यानी दादा साडा मरे ओनू जिताण वास्ते, ओदी यानी ना रोशन दोबारा करने वास्ते। हमें इतने ज्यादा अखराजात की वजह से आज तक राजस्थान में दरख्त नहीं लग सके। नसीबो लाल जी ने भी की है, कसम खुदा की, अपने माँ बाप के पीछे है ना, उन्होंने कोई पता नहीं कोई 60-70 लाख रुपए की बिरादरी को रोटी खिलाई। हमारे यहाँ बहुत ये चीजें हैं और बहुत पैसा ऐसे ही लुटाते हैं। इसके दरख्त लगाने हैं ना, पता नहीं, लगता तो ऐसे ही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बातें आपने शेयर की। नूरा, हम वापस आते हैं, अब वो शादी का दूसरा दिन, और कौन कौन से फिर गीत कैसे चलते हैं? जिस दिन निकाह का टाइम होता है उस दिन सब मसरूफ होते हैं। जब तकरीबात शुरू होती हैं तो निकाह का टाइम दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन होता है, कब रखते हैं अमूमन आप लोग? 7 दिन का होता है गाना। ठीक है, ठीक है, पीठी गाना जो होता है उसमें 6वें दिन मेहंदी होती है और 7वें दिन हमारी बारात होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक। लेकिन निकाह कब हो रहा है? 7वें दिन निकाह होगा। 7वें दिन होता है। मेहंदी का कोई गीत नहीं है? नहीं, मेहंदी एक दिन पहले मेहंदी होगी ना निकाह नहीं, उसका कोई खास टिपिकल गीत नहीं। आप फूल बंदड़ो है जो मेहंदी वाले दिन चलता है। ओके। और एक कलाड़ी थोड़ो दारुड़ो, ठीक है, मारो बादी लो पीवे लो, ये 5 दिन ये चलते हैं। अच्छा, यही चलता है? हाँ, यही चलता। अच्छा, ठीक है। नूरा जी, इससे मिलता जुलता गीत मेरी मेहंदी पे भी गाया गया था। फूल बनड़ो नहीं, गोभी का फूल बनड़ो। यार मेरे तो सौरे ने कैसे इनू बन लो। फिर और क्या होता है जी? फिर उसके बाद गाना आजे जो 7 दिन का हमने बांधा होता है, ठीक है, वो 8वें दिन जाके हमारा गाना खुलता है। अच्छा, लड़का और लड़की, ठीक है,
दोनों हम इकट्ठे करते हैं और बीच में थाली होती है, इतनी सी थाली होती है तकरीबन, जैसे ये है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये तो सवाल है ना, मैं वैसे ही दस रही हूँ, ठीक है, अच्छा, मतलब इस साइज की थाली, हाँ इतनी सी थाली होती है, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा दूध डालते और हल्दी डालते, ठीक है, दूल्हा दुल्हन को सामने बिठाते हैं, हाँ, अब वो पहले गाना खोलती है, ठीक है, शोहर का अपने शोहर होने वाले शोहर का, हाँ, ठीक है, उस पे कितनी गांठ बनी होती है, यानी गंडा जिन्हों कहते हैं लगी होती है काफी सारी मजबूती से, फिर जे ना खुले तो फिर सारे शोर पांदे ने, यानी दुल्हन के जो है वो शोर डालते हैं, अगर दूल्हे से ना खुले तो फिर दुल्हन वाले, अच्छा, अगर ऐसे यानी दोनों तरफ शोर मचता है, ठीक हो गया। जब वो खुल जाता है फिर हम उछालते हैं उसको, अच्छा, उस दूध में डाल के गाने दोनों हाँ उछालते। और इस मौके पे क्या गाते हैं? वाह 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 वाह, ओ बादिला मैं थारे बागा की मोरनी, वाह 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 वाह, क्या कहना, मैं थारे बागा की मोरनी, ढोला मारू थे मारे सपना कराज कुमार, वाह वाह वाह, मैं थारे बागा की मोरनी, वाह 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 वाह। अब यहाँ पे क्लैपिंग होती है, फिर एकदम से झोल आता है, हम क्लैपिंग कर देते हैं, लीजिए, लचक लचक के मटक मटक के मोरनी बन के चलो, वाह, लचक लचक के मटक मटक के मोरनी बन के चलो, भाभी खेता माँ भेजे हैं मैं भाभी न पालू, छोरा मेरो रस्तो रोके उई माँ, छोरा मेरो रस्तो रोके जोरा जोरी के वे, छोरी घाघरो घुमा दे, छोरी घाघरो घुमा दे, नाच के दिखा दे छोरी रे, छोरी घाघरो घुमा दे, छोरी घाघरो घुमा दे। नाज़रीन स्टे विद अस, स्टे विद अस। नूरा लाल साहिबा से गाने तो पूरी दुनिया ने सुने हैं और आज भी सुन रहे हैं, मगर जो राजस्थानी कल्चर का जिक्र जिस तरह से छिड़ा है और जिस तरह से वो उसे बयान कर रही हैं, वो यकीनन मेरे ख्याल में देखने वालों के लिए बिल्कुल ही मुनफरिद और नई चीज़ होगी, और साथ साथ उनके सुर की महक जो है वो भी यकीनन आप तक पहुँच रही होगी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नूरा लाल राजस्थानी, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के उस मसले में? जी शाजी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी नूरा साहबा, बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। मेरा नूरा लाल जी से सवाल है कि आप जब हंसते हैं तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं, आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, दंदासा मलते हैं, हमें भी ये राज बता दें। वैसे इसने बहुत अच्छा सवाल किया है, बाकी आपकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा दंदासा उसके जैसी, हाँ कोई चीज़ नहीं, हाँ। ये देख लें अभी भी मैं पान नहीं खाती, तो ये बात है, ये राज है, याद रखना। और दूसरा, मैं अपनी हिफाजत जो करती हूँ दांतों की, वो दंदासे से करती हूँ। आपकी जो यानी कि फैमिली की खवातीन है जो टेलीविजन वगैरह वो खाती हैं, बहुत पान खाती हैं, बहुत ज़्यादा खाती हैं। आप लेकिन नहीं खाती? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, उसकी क्या वजह रही वैसे? उसकी ये वजह रही कुछ माहौल का फ़र्क। अच्छा। और मैं अपनी शादी बाहर करवाई बिरादरी से, और उसकी वजह से फिर मेरा जो माहौल चेंज हो गया। ठीक है। और अभी आपने कहा कि आपकी शादी जो कि बाहर हुई, तो आपने भी अपने कबीले को मनाने के लिए 60 लाख रुपया खर्च किया? ऐसा नहीं हुआ मेरे। अच्छा, क्योंकि मैं वापस गई नहीं ना, इसलिए नहीं गई कि मुझे 60 लाख रुपया नजर आ रहा था। नहीं, जब जाएंगी पहिया तो करना पड़ेगा जी। वो 60 लाख रुपया इसलिए मैंने नहीं खर्च किया। पहिया तो आपको कहते होंगे ना, वो पहिया हो गई आप? हाँ जी, पहिया जो होता है, वो बहुत बड़ी रोटी जब हम देते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग, तो आपने पहिया नहीं किया? हाँ जी, तो सही कह रहा है कि आपने पहिया नहीं किया।